नमस्कार। बालों की जड़ों में हम तेल की मालिश क्यों करते हैं कि हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएं। समय से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं उनकी मात्रा रुक जाए, समय से पहले बाल सफ़ेद ना हो और हमारे बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत ना हो। क्योंकि डैंड्रफ अगर हमारे बालों की जड़ों में हो जाते हैं तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, इसीलिए हम तेल की मालिश करते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक डाउट होता है, जो एक प्रश्न होता है कि जी हम शैम्पू करने से पहले तेल की मालिश करें या ना करें। कुछ लोग कहते हैं जी करें, कुछ लोग ना करें। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, शैम्पू करने से पहले आप बालों में तेल की मात्रा जरूर लगाएं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी अच्छे से मालिश जरूर करें। इससे क्या होगा कि किसी शैम्पू में केमिकल की मात्रा कम होती है तो किसी में केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। कोई भी शैम्पू हो बिना केमिकल के नहीं बन सकता, और अगर उसमें बनता भी है तो उसमें झाग नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए जब हम शैम्पू करने से पहले बालों की जड़ों में तेल की मालिश कर देते हैं और उसके बाद हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों पे शैम्पू के केमिकल जो उनके अंदर होते हैं ना, उसका प्रभाव नहीं पड़ता और हमारे बाल मजबूत बने रहते हैं। बालों में तेल की मालिश करने का और भी फायदा है। बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है, दो मुँहे बाल नहीं रहते हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है, घुंघराले बाल नहीं होते हैं और बाल में किसी तरह खुश्की या किसी तरह की बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। और भी बहुत फायदे हैं सिर पे तेल की मालिश करवाने के। नींद अच्छी आती है। जो आजकल देखोगे ना, लोगों को टेंशन डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो पहले के लोग कहा करते थे कि अरे तेरे को टेंशन हो रही है तो तू कद्दू के तेल की मालिश कर ले। कद्दू का तेल की, कद्दू के बीज के तेल निकाला जाता था, उससे मालिश करते थे। अरे तेरे को सिर में दर्द हो रहा है तो गुल रोगन मतलब गुलाब के फूलों से बना हुआ तेल आप सिर में लगाओ, आपके सिर में टेंशन और सिर में दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। माइग्रेन की शिकायत है, आधे सिर में दर्द है, तो आप बादाम रोगन नाक में डाल के खींचो, बादाम रोगन से तेल की मालिश करो, गाय के घी की मालिश करो। पहले के लोग इस तरह से करते थे। अब तो जरा सा सिर में दर्द हुआ, अरे लाइयो यार टैबलेट, सिर में दर्द हो रहा है, सिर की दर्द की गोली खाऊं और अपने आप को सिर दर्द से छुटकारा पा लूं। कब तक? थोड़े समय के लिए दर्द आराम मिलता है, मगर उससे आपकी बीमारी का हल नहीं हो पाता। क्योंकि ये अंदर जो है ना, पेट की गर्मी या हमारे गुस्सा चिड़चिड़ापन के कारण जो हमारे क्या होता है कि हमारा पित्त दोष बढ़ जाता है और सिर की नसों में पित्त और वात दोनों मिलके खुश्की पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे नसों में खुश्की हो जाती है, अंदर दिमाग में जो ग्रंथियां होती है वो खुश्क हो जाती है। तो तरह तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं दिमाग में और बालों की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मगर आज के टॉपिक पे तो मैं यही बात करूंगा कि बालों में हमें तेल की मालिश कौन सी करनी चाहिए, किस बाल में। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो कौन से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं जिसे हम खुश्क बाल हैं उसमें आप कौन से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत है तो आप कौन से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके बाल बिल्कुल सामान्य है, ना उसमें खुश्की है ना ही उसमें किसी तरह का चिकनाहट है जिसे हम कहते हैं ऑयली और ड्राई, तो उन बालों में कौन सा तेल फायदेमंद होगा, ताकि आप उसी हिसाब से अपने बालों की देख रेख कर सके जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अभी जो आप देखते हैं ना, इतनी सारी टेंशन की दवाइयाँ खाते हैं लोग, इतनी सारी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, इतनी नींद की गोलियाँ खाते हैं, उसका कारण यही है कि टेंशन भरा माहौल आज भी है, कल भी था। पहले क्या वो पहले दवाइयाँ खाते थे? नहीं, वो तेल की मालिश करते थे, एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते थे। अब हम फोन पे शेयर करते हैं, क्या हाल है आपका, फोन पे ही, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, ठीक हूँ। मतलब एक फ़ोन ही हमारे बीच में हो गया है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो रेडिएशन वगैरह निकलती है, उसकी जो रेज निकलती है, उससे आंखें तो कमज़ोर होंगी, दिमाग में खुश्की और कमज़ोरी अलग से आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें तो चलो मानिए कि आप अपने घर में अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करिए समय, अपने
रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करिए, ताकि आप उनको अपने दिल की बातें बता सकें, अपने दुख सुख जो भी आपका है वो आपस में शेयर कर सकें, तो जिससे आपको टेंशन और तनाव की शिकायत बनेगी ही नहीं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी हमें रात में बालों की जड़ों में मालिश करना चाहिए या सुबह नहाने से पहले करना चाहिए या हम सुबह नहाने के बाद करें, और कितनी देर तक हम बालों की जड़ों में तेल को रखें जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा ही हो। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, आप कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे बालों की जड़ों में बहुत से लोग रात को मालिश करते हैं तेल की, और सुबह अगले दिन शैम्पू से धो देते हैं। अब कुछ तरह के लोग ऐसे होते हैं जो नहाने से पहले बालों की जड़ों में 1 घंटा पहले अच्छे से मालिश करते हैं, उसके बाद वो शैम्पू से धो देते हैं, उसके बाद वो सूखा रखते हैं बालों को। अब इसके बाद कुछ तरह के लोग ऐसे हैं जो नहाने के बाद तेल की मालिश करते हैं और 24 घंटे तक लगा रहने देते हैं, उसके बाद अगले दिन सवेरे शैम्पू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग इस तरह करते, जैसे नहाए उसके बाद उन्होंने बालों की जड़ों में तेल को लगा दिया, उसके बाद उसको लगा हुआ छोड़ दिया, 24 घंटे तक लगा हुआ छोड़ देते हैं, अगले दिन फिर शैम्पू कर देते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा बालों में तेल लगा हुआ मत रहने दे। उससे क्या होता है कि जो धूल मिट्टी या गंदगी होती है वो बालों की जड़ों पे चिपक जाती है, जिससे बालों की जड़ों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल दो मुँहे होने लग जाते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, इन 3-4 विधियों में से जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल करें, मगर 24 घंटे से ज़्यादा तेल को अपने बालों की जड़ों में लगा हुआ नहीं रहने दें। बहुत से लोग ये पूछते हैं जी बालों की जड़ों में कितना तेल लगाएं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से पूरे बालों को एकदम तर कर लेते हैं चंपू की तरह। तो ऐसा मत करें, इससे भी बाल ऑयली हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। बालों को जो नीचे जड़ों के नीचे ग्रंथियां होती हैं वो वैसे ही वसा तेल बनाती हैं जिससे बालों में चिकनाहट बना रहता है, मगर आजकल कई कारणों से वो चिकनाहट कई लोगों के कम बनने लगती है, जिसकी वजह से बालों की जड़ों में खुश्की आ जाती है। और वैसे भी हमें जब हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता तो हमारे बालों की जड़ों को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हम तेल की मालिश तो करते हैं बस उसे पोषण देने के लिए, उससे ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं ना, खाना भी खा लेते तो क्या होता है, उल्टी आ जाती है, जी मितलाता है। तो इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा बालों में तेल लगाने से भी ऑयल ग्रंथि जो होती है वो ख़राब हो जाती है और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में तेल बनने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं और गंदगी बैठने लग जाती है। इसीलिए बस आप क्या करें कि बालों में थोड़ा सा जो भी तेल लगाना हो इस तरह डिप करें और हल्के हाथों से मालिश करें। बहुत होते ना, खूब रगड़ के मालिश कर ताकि, अरे अच्छे से रगड़ के मालिश कर ताकि मेरे बाल झड़ने बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। रगड़ के हथेलियों से मालिश करने से भी बाल झड़ते हैं। इसी तरह नाखून से कुरेद के मालिश कर ताकि नई जड़ें आए, ऐसा नहीं होता, इससे भी बाल झड़ते हैं। पोरों से मालिश कीजिए, पोरों, ये पोर होते हैं ना, प्यार से मालिश करिए। प्यार हर किसी को पसंद होता है, इसलिए प्यार से मालिश करेंगे ना तो बालों की जड़ों के नीचे खून दौरा अच्छे से होने लगेगा और आपके बालों की जड़ों में ताकत मिलेगी। बालों की जड़ों में जब ताकत मिलेगी तो बालों की लंबाई तेजी से बढ़ेगी और बाल दो मुँहे की शिकायत नहीं होगी, घुंघराले नहीं होंगे और डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी और समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी हफ्ते में कितने दिन हमें बालों की मालिश करनी चाहिए तेल की, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप बालों में तेल की मालिश करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जिनके बाल सामान्य है, ना उनमें ऑयलीपन है जिसे कहते चिकनाहट ज़रूरत से ज़्यादा है, और ना ही उनके बाल ज़्यादा खुश्क हैं जिसे हम ड्राई हेयर्स बोलते हैं,
तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए 5 तरह के तेल बता रहा हूँ, आप उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। 5 तेल नहीं लगाने आपने, इनमें से जो आपको पसंद हो वो तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मगर आपके बाल सामान्य होने चाहिए। पहला है शीशम का तेल। शीशम का तेल बनाने की बहुत आसान विधि है। आप जो लकड़ी वाले देखते हो ना, लकड़ी वाले बुरादे वाले जो होते हैं, जो दरवाजे वगैरह बनाते हैं या तरह तरह की लकड़ी कटवाते हैं, तो उसको आरा भी बोला जाता है। वहाँ जाके उनको कहिए शीशम का बुरादा हमें दे दीजिए, वो आपको शीशम का बुरादा दे देंगे। वो लाके 100 ग्राम शीशम का बुरादा लेके कंच की बोतल में डाल के उसमें आप 400 ml के करीब सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल हो या काली सरसों का तेल हो, कोई सा भी हो, आप वो डाल के उसे ढक्कन ढक के और धूप में छोड़ दें। रोजाना क्या करें, उसको बोतल है ना, ये बोतल, उसको ऐसे अच्छे से हिला दे ताकि वो पाउडर उसके अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया, उसे छोड़ दे धूप में। इसी तरह रोजाना एक बारी जाके हिला दे। ऐसा करें 7 दिन तक। 8वें दिन उसे उतार के, उसे खोल के, उसे किसी कपड़े से, सूती कपड़े से छान के उस तेल को किसी दूसरी शीशी में भर के रख लें। ये हो गया शीशम का तेल। बहुत आसान विधि है और इसका इस्तेमाल करने से बालों की समस्या तंग नहीं करती है और बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है और बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बादाम का तेल। बादाम गिरी आप गुड़बंदी लेके आप उसका तेल निकलवाएंगे। किस तरीके से तेल निकलवाएंगे, जहां आपके आसपास में कोल्हू होते हैं जो तेल निकालते हैं, बादाम रोगन बोला जाता है, बादाम का तेल बोला जाता है, वो आपको आसानी से निकाल के दे देंगे। लगभग 1 किलो में मान के चलिए, अगर बड़ा कोल्हू है तो 500 ml के करीब आपको तेल निकाल के दे देगा, या कई में 550-600 ml भी निकल जाता है। और छोटा कोल्हू है तो उसमें आप ज़्यादा उम्मीद मत करना, 300-250 ml ही निकल पाएगा, क्योंकि मैंने कई बार निकलवा चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, और निकलवाता भी हूँ। हम तो ज़्यादा मात्रा में निकलवाते हैं, तो बड़े कोल्हू में निकलवाते हैं तो पूरा एक एग्जैक्ट है कि हाँ 1 किलो में 600 ml के करीब निकल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बादाम के तेल का क्या करें। मालिश भी कर सकते हैं और 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद डाल के खींचे। इससे बहुत फायदा होता है। एक तो गले से लेके ऊपर तक की किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होती है, और दूसरे नंबर में समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती चली जाती है और बालों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न भी नहीं होती है। तीसरा है कद्दू का तेल। कद्दू का तेल मैं आपको बताता हूँ। कद्दू के बीज आप लेके उसको बादाम वाली जो मशीन होती है ना, बादाम का तेल निकालने वाली मशीन, उसी को आप कहेंगे तो वो आपको आसानी से निकाल के दे देंगे। उस तेल का आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कद्दू का तेल निकलवा लेते हैं, उसमें वो आंवले पाउडर मिला के और क्या करते हैं कि चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करना है। आपने कद्दू का तेल आप लेके आए 500 ml के करीब, ये आपने रखा कद्दू का तेल। यहाँ पे 500 ग्राम के करीब आप आंवला सूखा लाके उसे पीस के पाउडर बना के रख लें। अब उसमें से सिर्फ 100 ग्राम आंवले का पाउडर लेना है, किसी कंच की बोतल में डाल के उसको, और 500 ml के करीब कद्दू का तेल डाल के ढक्कन ढक के उसे धूप में हिला के छोड़ देना है। अगले दिन फिर दोबारा से हल्का सा हिला के छोड़ दें। फिर इसी तरह ऐसा 7 दिन तक करें। 7 दिन के बाद 8वें दिन उस तेल को आप नीचे उतार के कपड़े से छान के किसी दूसरे शीशी में रख लें और उस तेल की मालिश करें। इससे बाल क्या होता है, काले बने रहते हैं, बालों में चमक बनी रहती है और बालों से संबंधित किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार की परेशानी नहीं उत्पन्न होती है। इसको भी आप नस्य क्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश में भी इस्तेमाल हो गया और नस्य क्रम में भी। अब आप कहेंगे कि जो मैंने 400 ग्राम आंवले का पाउडर रखा उसका क्या करूं, तो वो भी बता देता हूँ। वो पाउडर आप खाने के लिए रख लीजिए। 1 चम्मच रोजाना सुबह खाली पेट
आप रोज़ाना गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। इससे आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप हमेशा एक जवान बने रहेंगे। कहते ना, आंवले का खाया और बाद में कहाया एक बात होती है, क्योंकि जो आंवले का इस्तेमाल खाने में करते हैं वो हमेशा एक जैसे जवान बने रहते हैं। बालों पे, चेहरे की त्वचा पे, शरीर की त्वचा पे एकदम नूर जैसा बना हुआ रहता है। तो आप इसका इस्तेमाल करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला तेल है नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों की जड़ों में आप हफ्ते में 3 बार मालिश कर सकते हैं। वो नारियल का तेल लेना है जिसमें किसी प्रकार का सेंट ना डला हुआ हो। सेंट डले हुए नारियल के तेल में खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, मगर बालों की जड़ें कमज़ोर होकर तेज़ी से बाल झड़ने लग जाते हैं, उल्टा नुकसान होता है। सर्दियों में आप जो नारियल का तेल है ना, वो जम जाता है, उसे धूप में उस डिब्बे को रख दें, थोड़ी देर में वो पिघल जाएगा, फिर उसके बाद उसकी मालिश कर सकते हैं। पहले के लोग सर्दियों में धूप में बैठ के तेल की मालिश करा करते थे, जिससे उनके बाल लास्ट तक देखेंगे आप सफ़ेद हो जाते थे मगर झड़ते नहीं थे, और सफ़ेद भी बड़ी उम्र होने के बाद हुआ करते थे। मगर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण देखा जाता है पोषण की कमी और पेट की गर्मी, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभाव डालती है। गर्मियों में तो नारियल का तेल वैसे भी पिघला हुआ रहता है, तो आप ऐसे डिप करेंगे और अच्छे से मालिश करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला तेल है जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल के नाम से भी जानते हैं। उस तेल की मालिश आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जैतून का तेल 500 ml लेके उसमें सूखे गुलाब के फूल 100 ग्राम के करीब उसका पाउडर बना के किसी कंच की बोतल में डाल के रख लें और 500 ml तेल उसमें डालें, उसे अच्छे से हिला के धूप में पड़ा रहने दें। रोज़ाना एक बारी जाएं, उसको अच्छे से हिला के रख दें। ऐसा 7 दिन तक करें। 8वें दिन उसे नीचे उतार के किसी सूती कपड़े में अच्छे से छान लें। छान के दूसरी कंच की बोतल में डाल के ढक्कन लगा के रख लें और उस तेल की मालिश हफ्ते में 3 बार करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे बहुत फ़ायदे हैं बालों की जड़ों में, और इसको हम गुल रोगन के नाम से भी जाना जाता है। गुल रोगन कई तेल में बनता है। गुल रोगन आप नारियल के तेल में भी मिला के बना सकते हैं। गुल रोगन आप तिल के तेल में भी बना सकते हैं। गुल रोगन आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। गुल रोगन, गुल का मतलब गुलाब के फूल और रोगन का मतलब तेल होता है, तो आप किसी भी तेल में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ये जो सारे तेल है ना, सारे तेल इस्तेमाल नहीं करने आपने। आपको जो तरीका पसंद हो, जो तेल पसंद हो, उनमें से कोई एक तेल आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ड्राई हेयर्स, जो खुश्क बालों वाले लोग हैं, वो कौन से तेल का इस्तेमाल करना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जिनके बालों में खुश्की, ड्राइनेस ज़्यादा होती है, उनके बाल बहुत बेजान से दिखते हैं, रूखे से दिखते हैं और दो मुँहे आसानी से हो जाते हैं। और इस तरह के बाल क्यों ऐसा होता है? जो हमारे बालों की जड़ों के नीचे त्वचा होती है, उस त्वचा के नीचे ग्रंथियां होती हैं, वो अपना काम पूरे ठीक ढंग से नहीं करती, वो ऑयल को पूरी मात्रा में नहीं बना पाती, जिससे बालों में की जड़ों में, बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की उत्पन्न हो जाती है और बाल तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं। तो इनके लिए पहला मैं तेल बताना चाहूँगा, जो एरंड का तेल बोला जाता है, जिसे अरंडी का तेल भी बोला जाता है और कैस्टर ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जहाँ रहते हैं ना, वहीं देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है, उनसे आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से लाके आप बालों की जड़ों में किसी भी कंपनी का ले लें, लाके बालों की जड़ों में हफ्ते में 3 बार मालिश करें। आज रात को मालिश करें और सुबह धो दें, या सुबह मालिश करें 1 घंटे बाद धो दें, या नहाने के बाद, जो भी आपको तरीका पसंद हो उसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। हफ्ते में 3 बार इसकी मालिश करें और
24 घंटे से ज़्यादा ना लगा रहने दें। ये तेल ज़्यादा चिपचिपा होता है, इसीलिए इसकी मात्रा कम मात्रा में लगाएं। ज़्यादा मात्रा में लगाने से बाल बहुत चिप 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 से करेंगे, इसीलिए कम मात्रा में इसको लगाएं, ज़्यादा मात्रा में ना लगाएं। हल्का सा डिप करें और फिर ऐसे हाथों को पोंछ के तब उससे मालिश करें। ऐसा करने से आपके बहुत जल्द बालों में खुश्की की शिकायत दूर हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे तेल आता है बादाम का तेल। आपके लिए बहुत फायदेमंद है, हफ्ते में 3 बार इसकी मालिश करके लाभ उठा सकते हैं। तीसरे नंबर में नारियल का तेल, जो सेंट के बिना हो, उसमें किसी प्रकार का सेंट ना डला हो, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हफ्ते में 3 बार इसकी मालिश कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है तिल के तेल की। तिल के तेल की मालिश करें, हफ्ते में 3 बार आप मालिश करें और इससे ज़्यादा मालिश मत करें। हफ्ते में 3 बार का मतलब बहुत हो जाता है, इससे ज़्यादा मालिश करने से ज़्यादा मात्रा में तेल जमा होने लग जाता है बालों की जड़ों में, जिससे बाल ऑयली होने लग जाते हैं। और लास्ट में नंबर आता है सरसों के तेल की। आप सरसों के तेल की भी मालिश हफ्ते में 3 बार करके लाभ उठा सकते हैं। इनमें से सारे तेल की मालिश नहीं करनी है, आप इनमें से कोई एक तेल जो आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों के बाल ज़्यादा ऑयली हैं, जिनमें बालों में चिकनाहट ज़्यादा बना हुआ रहता है, उसका कारण है बालों की जड़ों के नीचे जो त्वचा है उसके नीचे जो ग्रंथियां होती है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में तेल बनाती है, जिससे बालों में चिकनाहट ऑयलीपन ज़्यादा रहता है। ऑयलीपन रहने से बालों में गंदगी आसानी से जमा हो जाती है और बालों की जड़ों को पोषण नहीं मिल पाता और बाल तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए जैतून का तेल हफ्ते में 1 से 2 बार मालिश करना बहुत लाभकारी साबित होगा। ग्रीन टी जो आपने ले रखी है ना 100 ग्राम के करीब, आप उसका पाउडर बना के रख लें। उसका पाउडर आपने क्या करना है, एक कंच की बोतल लेनी है, उसमें 400 ml के करीब नारियल का तेल डालना है और 100 ग्राम के करीब ग्रीन टी का पाउडर डाल के ढक्कन ढक के और उसे अच्छे से मिला के धूप में छोड़ दें। अगले दिन उठे उसे एक बार फिर से हिला के छोड़ दे। ऐसा 7 दिन करें। 8वें दिन उसे नीचे उतार के और उसे किसी कसूती कपड़े से छान के छना हुआ जो तेल है वो दूसरी शीशी में भर के ढक्कन लगा के रख ले और हफ्ते में 1 से 2 दिन मालिश करने से बालों की चिकनाहट दूर हो जाती है और बालों को पूरा पोषण मिलता है और बाल झड़ने और बालों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तिल के तेल की मालिश करना हफ्ते में 1 से 2 बार भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे चिकनाहट बालों की दूर हो जाएगी और आप बालों की जड़ों में मालिश करें और 1 घंटे बाद तुरंत धो दें। ज़्यादा देर तक बालों की जड़ों में तेल को रुका मत रहने दें। नारियल का तेल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नारियल का तेल किसी भी कंपनी का ले, मगर उसमें किसी प्रकार का सेंट डला हुआ ना हो। 1 से 2 बार हफ्ते में इसकी मालिश बालों की जड़ों में करें और उसे 1 घंटे बाद धो दें। ज़्यादा देर तक बालों की जड़ों में तेल को रुका हुआ मत रहने दें, ताकि आपके बालों की चिकनाहट जो है वो बिल्कुल सामान्य रह सके और आपके जो ज़रूरत से ज़्यादा बाल चिकने हो गए हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। बादाम के तेल की मालिश हफ्ते में 1 से 2 बार करें और 1 घंटे बाद बालों को धो दें। ऐसा करने से जो आपके ज़रूरत से ज़्यादा बाल चिकने हो गए हैं वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैंने आपको जो तेल बताए इनमें से केवल एक तेल जो भी आपको पसंद है, अच्छा लगता है, उस तेल का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। चिकने बाल जिनके हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा देर तक बालों की जड़ों में तेल मत रहने दें। बहुत आप हद मार के आप 24 घंटे तक ही बालों में तेल को रुका रहने दें, इससे ज़्यादा तेल मत रुकने दें, क्योंकि ये फिर आपके बालों को और चिकना बनाएगा और आपके बाल तेज़ी से झड़ने लग जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को हम कहते हैं कि जी 1 घंटे बाद ही बालों को धो दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक चिकनाहट बनी रहने देंगे ना तो वो क्या करेगा, आपके बालों को खराब करेगा। अगर मान लीजिए 1 घंटे बाद आप बालों की जड़ों को धो देते हैं तो ये आपकी ऑयल ग्रंथियों की भी सफाई करेगा। जो खराब तेल आपकी बालों की जड़ों में जमा हो रहा है उसको निकाल देगा। अब जिनके बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि
कि आपके लिए नीम का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। नीम के बीज का तेल निकला निकलाया भी कई कंपनियां बनाती हैं, उसका बना बनाया भी आप लेके लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप परेशान मत हो, नीम की नींबोली या नीम के पत्ते लेके आप 100 ग्राम के करीब लें, उसको पाउडर बना के रख लें और 400 ml के करीब नारियल का तेल लें, उसे किसी कंच की बोतल में ढक्कन खोल के उसमें डाल दें और वो पाउडर नीम के पत्तों का या नीम की गिरी का पाउडर डालें और उसे अच्छे से मिला के धूप में ढक्कन ढक के छोड़ दें और फिर अगले दिन फिर उसे हल्का सा हिला दें। ऐसा 7 दिन तक करें। 8वें दिन उसे नीचे उतार के किसी कपड़े से छान के किसी दूसरी कंच की बोतल में डाल के ढक्कन ढक के रख लें। और जब भी आप नहाने से 1 घंटा पहले या रात में बालों की जड़ों में तेल को लगाएं और सुबह नहाते समय शैम्पू कर दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार या 4 बार करें तो आप में जो बालों की समस्या में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा तंग करता है और आप डैंड्रफ की तकलीफ से परेशान हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छे दिखेंगे। भृंगराज का तेल बना बनाया बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, उसका तेल इस्तेमाल मालिश में करके आप लाभ उठा सकते हैं। ये भी बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत को दूर करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार बालों की जड़ों में मालिश करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो जहां आप रहते हैं ना वहीं देसी जड़ी बूटियां रखते हैं, उनको कहना जी भृंगराज दे दो, उसे लाके आप 200 ग्राम के करीब भृंगराज घास लेना, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। लाके उस घास को अच्छे से डंडे से या किसी चीज़ से अच्छे से ऐसे पीट के उसके अंदर जो मिट्टी होगी वो झड़ जाएगी। उसके बाद उसे आप क्या करें, अच्छे से और छन्नी में ऐसे रगड़ दें। उसके बाद भी लगे कि मिट्टी झड़ी नहीं है, वैसे तो इस तरीके से 100% मान के चलिए कि मिट्टी झड़ जाती है। तो अगर लगे कि नहीं मिट्टी है तो आप उसको पानी में डुबो के उसी टाइम तुरंत धो के और पानी जब सारा मिट्टी खत्म हो जाए उसे तुरंत उसे आप धूप में सुखा दें। ऐसा करने से भी मिट्टी झड़ जाती है। और जब सुखाएं तो किसी परात में जब रखें ना तो ऊपर सूती कपड़ा लगा दें, क्योंकि उससे मिट्टी उसके अंदर नहीं जाएगी और आपकी औषधि भी सूख जाएगी। अब क्या करना है, आपने जो सूखा लिया आपने ना भृंगराज को, अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। जब पीस जाए पाउडर बन जाए तो एक कंच की बोतल में उस पाउडर को डाल के उसके अंदर 400 ml के करीब सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल या बादाम का तेल, इनमें से कोई एक, या जैतून का तेल भी, कोई सा भी एक तेल 400 ml के करीब मिलाएं और ढक्कन ढक के उसे हिला के अच्छे से छोड़ दें धूप में और रोजाना एक बारी जाके हिला दें। ऐसा 7 दिन तक करें। 8वें दिन उस बोतल को नीचे उतार के ढक्कन खोल के आप किसी कपड़े में उसको छान के किसी बर्तन में छने हुए तेल को किसी कंच की बोतल में ढक्कन लगा के रख लें और जब भी मालिश करें उस तेल को जरा सा लेके अच्छे से बालों की जड़ों में लगा के आप मालिश कर के लाभ उठा सकते हैं। ये आपका बन गया भृंगराज तेल। अगला सिकाकाई का तेल। सिकाकाई का तेल भी इसी तरह से बनाया जाता है। सिकाकाई की फली ला के पाउडर बना के उस पाउडर को नारियल के तेल या तिल के तेल या बादाम के तेल या जैतून के तेल किसी भी तेल में डाल के उसे 7 दिन तक रखें। 8वें दिन उसे छान के उसको आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ये सिकाकाई का तेल लगाने से बालों की जड़ों में ताकत भी मिलती है, बाल काले भी बने रहते हैं और बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगला उपाय है कि आप किसी बर्तन में नारियल का तेल 1 चम्मच डालें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं, मिला के और 1 चम्मच प्याज का रस मिलाएं, मिला के उसे बालों की जड़ों में लगाएं, 1 घंटे तक छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बालों में डैंड्रफ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगला है नारियल के तेल में टंकन भस्म मिला के भी लगाया जा सकता है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, एक बर्तन में नारियल का तेल 1 चम्मच लेना है और 1/4 चम्मच टंकन भस्म लेना है, जिसे सुहागे की भस्म भी बोलते हैं। वो डाल के पेस्ट बनाएं और बालों की जड़ों में लगाएं, 1 घंटे तक लगा रहने दें, उसके बाद उसे धो दें।
ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से आपके पूर्ण रूप से बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जिन लोगों को बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बाय वाली चीज़ें ज़्यादा मत इस्तेमाल करें, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल मत करें, जैसे दालें, मीट, अंडा, इनका इस्तेमाल ज़्यादा मत करें। हरी साग सब्जियां, सलाद का इस्तेमाल, फल फ्रूट, जूस का इस्तेमाल, भीगे हुए जो अंजीर होते हैं, भीगे हुए छुहारे होते हैं, इनका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। और जो मैंने आपको इतने सारे तेल बताए ना, उनमें से सारे तेल इस्तेमाल नहीं करने हैं, कोई एक तेल इस्तेमाल करना है, जिससे इस्तेमाल जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और लास्ट में आपको इतना कहना चाहूँगा कि बालों की जड़ों में जो भी परेशानी है, बाल आपके जैसे भी हैं और आप बालों को ठीक करना चाहते हैं, तो अपने खान पान, रहन सहन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा टेंशन मत लें, ज़्यादा बाज़ार का तला फला मत खाएं, ज़्यादा नशीली चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा अचार, सॉस वगैरह का इस्तेमाल मत करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका जूस का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, और जो तरबूजे के, खरबूज के, कद्दू के, जो सूरजमुखी के जो आते हैं बीज, उनको पीस के पाउडर बना के आप इनका इस्तेमाल करके खाने में लाभ उठा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।